Hello everyone. So today I'm going to discuss the syllabus of MSc first semester Geology of MLK PG College जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से लिंक है। सो MLK PG कॉलेज का और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों का ही सिलेबस सेम है। सो इसमें बेसिकली 4 पेपर्स होंगे और सारी पेपर्स 75 मार्क्स के होंगे। वो 75 मार्क्स का होगा। सो हर पेपर में हमारी 4 यूनिट्स हैं, 4 पेपर होंगे और हर पेपर में हमारी 4 यूनिट्स हैं। एज यू कैन सी कि पहला पेपर हमारा नॉन कोडेटा है और नॉन कोडेटा के 4 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले यूनिट्स में आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, इतनी चीज़ें प्रोटोजोआ के अंदर पढ़नी है। इसके अलावा पॉरीफेरा है, जिसमें सिर्फ उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ पढ़नी है। और जो तीसरा है नाइडेरिया, उसका हमें ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोरल लीफ, इतनी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो हेलमिंथीज का है। इसका आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रिमेटोड्स एंड कैस्ट्रोड्स ये पढ़ना है एंड पैरासिटिक एडाप्टेशन। एंड जो सेकेंड है वो एनेलिडा है, जिसमें आपको एनेलिडा का एडॉप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा एंड सेगमेंटल ऑर्गन पढ़ना है। एंड जो थर्ड यूनिट है उसमें भी आपके बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं। एक तो आर्थ्रोपोड्स का है, जिसका आपको लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स ये पढ़ना है। माउथ पार्ट्स एंड मोड्स ऑफ फीडिंग इन इंसेक्ट ये पढ़ना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मतलब बेसिकली आर्थ्रोपोडा का ही पढ़ना है, 2 नहीं है। एंड फोर्थ जो यूनिट है उसमें आपको मोलस्का का पढ़ना है, मॉडिफिकेशन इन फूड, नर्वस सिस्टम एंड टॉर्जन इन गैस्ट्रोड्स। और जो सेकेंड है वो इकाइनोडर्मेटा है, जिसका हमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंड जो सेकेंड है वो लार्वल फॉर्म एंड देयर एफिनिटीज़ हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो माइनर फाइला का है, जिसका हमें ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ रोटीफेरा, टीनोफोरा एंड साइपन कोलॉइडिया ये पढ़ना है। एज यू कैन सी जो सेकेंड पेपर है आपका बायोसिस्टमैटिक एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्टली उसमें टेबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम एंड देयर सिग्निफिकेंस, इतनी चीज़ें हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है एंड वेरिएशंस इन डेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबिट लॉग एनालिसिस, इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। एंड सेकेंड में क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। टी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एफ टेस्ट है, नल हाइपोथेसिस है एंड काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइजन, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ना है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी आता है, शॉर्ट में आता है। एंड इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है ये बेसिकली आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी बेसिक है, बीएससी में भी पढ़ा होगा। तो उसमें है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें आपको सीपीयू पढ़ना है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस इतना पढ़ना है। एंड सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, यूज़ ऑफ वर्कशीट टू एंटर, एडिट, कॉपी, मूव डेटा, यूज़ ऑफ इनपुट, स्टैटिस्टिकल फंक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, एसडी का पूरा फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका इतना थर्ड यूनिट्स में है। एंड जो फोर्थ है उसमें आपको क्या पढ़ना है,
उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डाटाबेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस जिसमें जीन बैंक, UCSC, EMBL, DDBJ ये हैं, एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस डाटाबेस स्विस प्रोट, PDB ब्लास्ट, PSI ब्लास्ट, FASTA सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इतनी चीज़ें हैं। सो जो पेपर थर्ड है आपका वो कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है। एज यू कैन सी इसमें भी आपके 4 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो डाइजेशन है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड इन चारों का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। जो सेकंड है वो एक्सक्रीशन है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स रेगुलेशन। जिसको नहीं पता हो कि एक्सक्रीशन क्या होता है, बेसिकली एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से उसको बाहर निकालना, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो नेफ्रॉन करता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर एंड यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। एसिड बेस बैलेंस एंड होम्योस्टैसिस इसके बारे में पढ़ना है। थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। सो जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी एडॉप्टेशन टू लो ऑक्सीजन टेंडेंसी, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। एंड जो सेकंड है वो है सर्कुलेशन, किसका, ब्लड, हीमोपोएसिस, लिम्फ कंपोजिशन, हीमोडायनेमिक रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल। ओके। एंड जो यूनिट थर्ड है उसमें आपको पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम, यानी जो मसल्स होती हैं उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल ट्विच, समेशन, टिटनेस एंड फैटीग, इसके बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ यूनिट जो है वो नर्वस सिस्टम, उसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है, देयर सिक्रीशन एंड फंक्शंस, उसका आपको सेक्रीशन पढ़ना है एंड फंक्शन पढ़ना है। किस किस का, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रीनल, इन 4 जो ग्लैंड्स हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। एंड जो फोर्थ पेपर है वो आपका है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। सो जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये पढ़ना है। सेकेंड, लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स, हैंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, ये पढ़ना है। जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक। जो थर्ड यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड, बायोसिस्टमैटिक ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड एस्पार्टेट, प्रोलीन, इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा
प्रोटीन में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट, मोटिव्स, फोल्ड्स और डोमेन्स, इतना पढ़ना है। एंड रामाचंद्रन प्लॉट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 4th यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है लिपिड स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन। लिपिड की इतनी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें आपको उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो एंजाइम्स है उसमें आपको क्या पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, इनहिबिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन, आइसोजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, राइबोजाइम। जो मैकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है। एंड इसके अलावा जो लास्ट है वो विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स का है, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। सो या दैट्स ऑल। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको इंटरनल असेसमेंट का पेपर या फिर MLKPG कॉलेज का प्रीवियस ईयर का MSc का पेपर, या फिर अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जैसे सिलेबस तो मैंने बता दिया, अब अगर आपको ये भी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट इसमें से टॉपिक्स क्या क्या हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है। सो आई थॉट कि अगर मेरा एक चैनल है तो मैं उस पर MLK की चीज़ों को अपलोड करूं, या फिर फर्दर और भी जो स्टडी मटेरियल है जो कि मेरे पास है वो मैं अपलोड कर सकूं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सो जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।